हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में एक बहुत बड़ी धमाकेदार न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और वो न्यूज़ ये है कि ये जो कंपनी है सऊदी अरबिया के साथ एक बहुत बड़ा समझौता करते हुए दिखाई दे रही है। और वो क्या समझौता करते हुए देखने को मिला है, इसके बारे में हम इस वीडियो को पूरा डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी सऊदी अरबिया के साथ जो समझौता करी है उसका इस कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा, और साथ ही साथ इसका भविष्य उस पे कैसे निर्भर करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये जो कंपनी है उसके सितंबर माह का टारगेट भी निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है, और खास तौर से लगभग 14 दिनों का टारगेट निकाल के ये देते हुए दिखाई दे रही है। तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे, और साथ ही साथ ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ और भी न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं क्या, या फिर कुछ और भी अपडेट आते हुए देखने को मिल रहे हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आज यहाँ पे आप देख रहे हैं जब मार्केट बंद हुआ है तो ये जो कंपनी है फिलहाल 1% की गिरावट के साथ लगभग 56 रुपये के आसपास बंद होते हुए दिखाई दे रही है। और एक समय तो ये जो कंपनी लगभग 85 से 90 रुपये के बीच में जाती हुई देखने को मिली थी, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार इसमें गिरावट जारी है। और ये जो कंपनी है 50 रुपये से लेके और 60 रुपये के बीच में ही ये फिलहाल फ्लक्चुएट करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं उसके बाद इस कंपनी में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि इसमें आज 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है लगभग 4% की तेजी दिखाते हुए नजर आई है। जबकि बात करेंगे 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 3% की तेजी दिखा चुकी है। जबकि बात करेंगे 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 महीने में इस कंपनी लगभग 14.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करेंगे एयरटेल डेट की, तो एयरटेल डेट में ये जो कंपनी है फिलहाल 0.18% का रिटर्न निकाल के माइनस में देते हुए नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही आप बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में ये जो कंपनी है वो फिलहाल अपने शेयर होल्डर को लगभग 29 से 30% का रिटर्न निकाल कर देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल 618% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी जब से लिस्ट हुई है 2019 में, तब से लेके अभी तक ये अपने शेयर होल्डर को 618% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। और जिस हिसाब से ईवी की डिमांड बढ़ रही है और ये जो कंपनी लगातार अच्छा खासा प्रोग्रेस दिखाते हुए नजर आ रही है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो 618% दिखाई दे रहा है ये फिलहाल 6018% भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसलिए इस कंपनी में नजर बना के जरूर रखिए। अगर बात करें इसमें जो समझौता होता हुआ दिखाई दिया है, जो ज्वाइंट वेंचर होता हुआ दिखाई दिया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वाज विराट इनोवेशन लिमिटेड, वो फिलहाल ज्वाइंट वेंचर करते हुए दिखाई दे रही है जो सऊदी अरबिया के जो लेटर ऑफ इंटेंट है उसके संदर्भ में। और ये इसके जो रॉयल हाईएस्ट जो प्रिंसेज हैं जिनका नाम अब्दुल अजीज बिन तुर्की बिन तलाल बिन अब्दुल अजीज सऊद है, उनके साथ ये समझौता होते हुए देखने को मिल रहा है। और इसमें ये काम क्या करने वाली है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 प्लांट ये सेटअप करते हुए दिखाई देगी। और ये जो प्लांट सेटअप करेगी उसमें असेंबल्ड होंगे इलेक्ट्रिक और मोटर बाइक्स के साथ साथ जो 3 व्हीलर बाइक्स होंगे और जो 4 व्हीलर्स गाड़ियाँ होंगी। इसके अलावा जो बसेस होंगे और ईवी सेल्स होंगे, ये सब सऊदी अरबिया में यहाँ पे 2 प्लांटों में फिलहाल असेंबल्ड होते हुए देखने को मिलेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है जो समझौता करते हुए दिखाई दे रही है उसमें ये फिलहाल सऊदी अरबिया के साथ मिलके 2 प्लांट बैठाते हुए नजर आएगी, जिसमें इलेक्ट्रिक बाइक से संबंधित चाहे वो 3 व्हीलर है, 2 व्हीलर हो या फिर बसेस हो या फिर 4 व्हीलर हो, ये सबका असेंबल्ड करते हुए दिखाई देगी। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है जो ई बाइक के नाम से अपना एक ब्रांड लेके चलती है 2 व्हीलर में, और 3 व्हीलर में जो ई रिक के नाम से अपना ब्रांड लेके चलते हुए देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो समझौता हुआ है उसमें न केवल इस कंपनी को अच्छा खासा कारोबार करते हुए देखने को मिलेगा, बल्कि इसका जो वैश्विक विस्तार है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपनी गुजरात बेस्ड कंपनी है फिलहाल गुजरात से निकल के अब सऊदी अरबिया भी अपना कारोबार करते हुए देखने को आगे आने वाले समय में मिलने वाली है। इसके अलावा एक और न्यूज़ इसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो न्यूज़ ये है कि ये जो कंपनी है अपना जो 42 एनुअल जनरल मीटिंग है, एजीएम की मीटिंग है, वो फिलहाल 23 सितंबर को करते हुए दिखाई देगी। इसलिए 23 सितंबर का जो डेट है इसे याद रखिएगा, हो सकता है कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे जाए और इस कंपनी में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल जाए। इसलिए 23 सितंबर का जो डेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें कुछ और न्यूज़ें की जो अनाउंसमेंट निकल के सामने आए हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज 11 तारीख को भी ये जो क्लियरिफिकेशन ये कंपनी निकाल के देते हुए नजर आ रही है। और वो क्लियरिफिकेशन ये है कि जो सीनियर मैनेजमेंट जो पर्सनल थे वो फिलहाल जो रिजिग्नेशन देते हुए दिखाई दिए थे 30 अगस्त को, उनके बारे में पूरा डिटेल जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए इसे भी हम डिटेल से देख लेते हैं।
तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रिजिग्नेशन हुआ था जो प्रेसिडेंट का, जिसमें मार्केटिंग ब्रांडिंग जो प्रेसिडेंट थे, सीनियर मैनेजमेंट थे वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के, उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि ये जो रिजिग्नेशन हुआ था, जो तरुण कुमार शर्मा जी ने रिजाइन किया था, उसके बारे में वो क्यों रिजाइन करते हुए दिखाई दिए थे, इसके बारे में नज़र आ रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसमें जो ये रिजिग्नेशन हुआ है उसमें ये रीज़न बताया जा रहा है कि जो मार्केटिंग एंड जो ब्रांडिंग जो न्यू चैलेंज जो इसके संदर्भ में आ रहे थे उसको फिलहाल ये जो तरुण साहब थे वो फेस करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, उसके जो अपॉर्चुनिटी थी उसको ये भुनाते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, इसीलिए फिलहाल ये रिजिग्नेशन लेटर देते हुए नज़र आए हैं। और ये जो रिजिग्नेशन हुआ है फिलहाल सैटरडे को 31 अगस्त को होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी की जो भी फ्यूचर सेंटेड जो भी बिजनेस थे और जो भी अपॉर्चुनिटी इनके सामने आ रही थी उसका तरुण साहब भुनाते हुए नजर नहीं आ रहे थे, जिसके कारण ये इस्तीफा देते हुए नजर आए हैं। और यही रीजन है कि फिलहाल ये इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को भी मिली थी। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें कि आज के कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 11 सितंबर का जो मार्केट बंद हुआ है तो इसमें 14 लाख शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। और इसमें जो टोटल डिलीवरी उठाई गई है लगभग 4.5 लाख शेयरों की डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि लगभग 32% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहा है कि भले ही मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला हो, लेकिन ये जो शेयर है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और इसमें जो डिलीवरी उठाई गई है मात्र 33% के आसपास उठाई गई है। लगभग 67% जो शेयर हैं वो फिलहाल जो ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आए हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इसके कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात कर लें इसके सितंबर महीने का जो टारगेट दिया गया है उसकी, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो 12 सितंबर को उसका जो प्राइस बताया जा रहा है वो 54 रुपये 52 पैसे के आसपास का बताया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि जो मैक्सिमम प्राइस ये टच करते हुए दिखाई देगी वो 55 रुपये के आसपास दिखते हुए मिलेगी, जबकि जो मिनिमम प्राइस होगा वो 53 रुपये के आसपास होता हुआ दिखाई देगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 53 रुपये से लेके और 55 रुपये के बीच में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है 12 तारीख को। और जबकि 13 तारीख की अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है वो 53 रुपये से लेके और 55.5 रुपये के आसपास ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी है वो 53 रुपये से लेके और 56 रुपये के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है। इसके अलावा आगे ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो कंपनी है अगले 14 दिनों में ये फिलहाल लगभग 53 रुपये से लेके और 56 रुपये के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि ये जो कंपनी है वो 50 रुपये से लेके और 60 रुपये के बीच में ये रहते हुए देखने को मिलेगी अगले 14 दिनों में। हालांकि अगर कोई न्यूज निकल के सामने आती है जो भी कि इस कंपनी को आगे बढ़ाते हुए नजर आएगी, तो हो सकता है कि ये जो 60 रुपये का जो टारगेट है इसे हिट करते हुए दिखाई दे जाए और ये जो कंपनी है वो 60 रुपये के ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी में नजर बना के रखिए और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और ये जानने का प्रयास करिए कि ये जो कंपनी है वो जो मूवमेंट दिखा रही है वो कितना मूवमेंट दिखाते हुए नजर आ रही है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है एक पेनी शेयर है और एक पेनी शेयर, कोई भी जो पेनी शेयर होता है वो बहुत ही रिस्की होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इसमें कोई भी उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए जितना कि आप अपने घर में कबाड़ बेचने के बाद आपको जो पैसा प्राप्त होता है, क्योंकि अगर आप ये पैसा डूब भी जाए तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई असर न डाले। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे SMS में पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।